हेलो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस टेस्ट 5 सॉल्व करेंगे। ये सीरीज जो चल रही है प्रैक्टिस टेस्ट की, उसके आगे की श्रृंखला है। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सैफई पीजीआई स्पेशल क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन 1, ईएसआर का विस्तारित रूप है। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईएसआर इज इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, विद्युत अपघटकी दर, एंजाइम सिंथेसिस रेट, किण्वन संश्लेषण दर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट संश्लेषण दर, इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इसका सही आंसर देखेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन प्रशासन का कार्य नहीं है? एग्जीक्यूशन, नियोजन, नीति निर्धारण, आमोद प्रमोद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिक्रिएशन या आमोद प्रमोद। ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल ब्लूप्रिंट ऑफ नर्सिंग केस इज। नर्सिंग विषय का वास्तविक ब्लूप्रिंट है नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग देखभाल योजना, नर्सिंग केयर स्टडी, नर्सिंग सेवा अध्ययन, नर्सिंग केस स्टडी, नर्सिंग मामलों का अध्ययन, क्लिनिकल टीचिंग या नैदानिक शिक्षा। सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्सिंग केयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज। शरीर का सबसे बड़ा अंग है लीवर, स्किन, हार्ट या इंटेस्टाइन। आंसर होगा ऑप्शन ए, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीडीएस प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय। आईसीडीएस प्रोग्राम का संचालन करता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण विभाग, एनआरएचएम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण विभाग आईसीडीएस प्रोग्राम का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? एरिक्सन, एंग्लो कार्लेटी, सिगमंड फ्रायड, गेराल्ड काप्लान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिगमंड फ्रायड। द बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड इन कम्युनिटी इज मेंटेन्ड बाय। समुदाय में जन्म तथा मृत्यु का रिकॉर्ड का अनुरक्षण करता है एलएचबी, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सही आंसर है ऑप्शन बी, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। ये जन्म तथा मृत्यु का रिकॉर्ड का अनुरक्षण करता है। नेक्स्ट, अ मील कंटेनिंग 13 ग्राम फैट, 31 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिवन टोटल कैलोरी ऑफ। एक आहार जिसमें 13 ग्राम वसा, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 5 ग्राम प्रोटीन शामिल है, कितनी कैलोरी ऊर्जा देगा? देखिए, ये क्वेश्चन मैथमेटिकल का क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है कि हमारे खाने के 3 तत्व आवश्यक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इनकी 1 ग्राम पर ग्राम में एक विशेष ऊर्जा होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये 4 कैलोरी ऊर्जा देते हैं, 4 कैलोरी ऊर्जा देते हैं और सबसे ज़्यादा हम लोगों को फैट से 9 कैलोरी ऊर्जा पर ग्राम से प्राप्त होती है। अब हम इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, 261 कैलोरी। कैसे आया ये देखिए, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी तथा 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। तो 13 ग्राम में होगी 117 कैलोरी, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होगी 124 कैलोरी, 5 ग्राम प्रोटीन में होगी 20 कैलोरी। तो टोटल हो गया इस प्रकार से हमारा 261 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट वेसल ऑफ अ वेन इज कॉल्ड। शिराओं की सबसे छोटी वेसल्स कहलाती है कैपिलरीज या केशिकाएं, वेना केवा, वेन्यूल्स या सिरिका, साइनस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेन्यूल्स या सिरिकाएं सबसे छोटी वेसल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मेनिंजोसील मीन्स। मेनिंजोसील शब्द का अर्थ है द मेनिंजेस प्रोट्रूड आउट थ्रू द स्पाइनल कैनाल। मेनिंजेस का स्पाइनल कैनाल के माध्यम से बाहर निकलना। स्पाइनल कॉर्ड एंड द कॉर्ड मेम्ब्रेन प्रोट्रूड आउट। स्पाइनल कॉर्ड और कॉर्ड की झिल्ली का बाहर निकलना। ओनली स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्रूड्स, केवल मेरुदंड का बाहर निकलना। सीएसएफ कलेक्शन कलेक्टेड इन ए सिस्ट, सीएसएफ का एक पुटक में इकट्ठा होना। आंसर होगा ऑप्शन
ए, मेनिंजेस का स्पाइनल कैनाल के माध्यम से बाहर निकलना मेनिंजोसील कहलाता है। द मेनिंजेस प्रोट्रूड आउट थ्रू द स्पाइनल कैनाल। और ये मेनिंजेस होती हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की परतें होती हैं। ये तीन होती हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और अरेक्नॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ पस्ट्यूल्स इन द एरिया ऑफ आईलेस फॉलिकल इज कॉल्ड। पलकों के पुटक क्षेत्र में फुंसी बनने को क्या कहा जाता है? ग्लूकोमा, कंजक्टिवाइटिस, स्टाई, पिटोसिस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टाई। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पलकों के पुटक क्षेत्र में फुंसी बनने को स्टाई कहा जाता है। स्टाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाला रोग है। स्टाई दर्दपूर्ण आंख के पलकों का संक्रमण है। मीन्स इस प्रकार के इन्फेक्शन में आंखों में पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, celiac disease also called gluten sensitive entropy affects which part of GI tract। उदरीय रोग जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी भी कहा जाता है जठरांत प्रणाली के किस हिस्से को प्रभावित करता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम या स्टोमक। देखिए होता क्या है कि जैसे गेहूं है, ओट्स है, राई है, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है। जब ये ग्लूटेन प्रोटीन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन का कारण बने और जो भी खाया पिया हुआ है भोजन है वो जब उसको छोटी आंत में पाए जाने वाले बिलाई एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो ये ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी कहा जाता है। इसमें हमारी छोटी आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, is a genetic disorder found in females due to absence of a normal second sex hormones, सेक्स क्रोमोसोम्स। महिलाओं में पाए जाने वाला एक आनुवंशिक विकार है जो कि दूसरे लिंग गुणसूत्र के अभाव के कारण होता है। रैट डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, एस्पर्जर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। आंसर होगा ऑप्शन डी, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लार्क्स रूल इज यूज्ड फॉर। क्लार्क्स का नियम प्रयोग किया जाता है इवेल्युएटिंग चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ, बच्चे के शारीरिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए। एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोजेज ऑफ ड्रग्स, बच्चों की दवाओं की खुराक का आकलन। एवेल्युएटिंग अ चाइल्ड्स मेंटल ग्रोथ और एवेल्युएटिंग द आईक्यू ऑफ चाइल्ड। देखिए क्या होता है, जो क्लार्क्स रूल होता है इसका प्रयोग हम लोग बच्चों की दवा की खुराक के लिए करते हैं। एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोजेज ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डिजीज द सिम्टम्स इन चिल्ड्रन इज डिस्क्राइब्ड एज ड्राइवन बाय मोटर। इस रोग में चार ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों में लक्षण को ड्रिवन बाय मोटर के रूप में वर्णित किया जाता है। ओडीडी, ओसीडी, एडीएचडी मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एंड कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसको आचार विकार कहते हैं। तो सही आंसर होगा ड्राइवन बाय मोटर को एडीएचडी मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है।